समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के तौर पर काजल निषाद को अब मैदान में ला दिया है। मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन शुक्ला यहां से सांसद हैं। गौरतलब है कि काजल निषाद इसके पहले भी गोरखपुर के कई विधानसभा और मेयर के चुनाव में अपनी तकदीर आजमा चुकी हैं और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस बार एक बार फिर वो मैदान में हैं। हम उनसे खुद बात करेंगे कि इस बार उनके मुद्दे क्या होंगे, कैसे वो मौजूदा वक्त के सांसद रवि किशन शुक्ला को टक्कर दे पाएंगी। काजल निषाद जी, समाजवादी पार्टी ने आपको अपने उम्मीदवार के तौर पर यकीन जताते हुए गोरखपुर की लोकसभा सीट पे भेजा है। मेरा सवाल यह है कि कैसे, किन मुद्दों के साथ जो है लोकसभा के चुनाव में आप मैदान में आएंगी? मैं टाइम्स नाउ नव भारत का स्वागत करती हूं और सभी दर्शक मित्रों को सादर करती हूं। ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव तो है नहीं, कभी भी मैंने व्यक्तिगत चुनाव लड़ा ही नहीं है। मैं हमेशा जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ। सर्वप्रथम अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जो वो कहते हैं कि पीडीए की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो सही साबित होता है। हमेशा ही उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। हम जैसे पिछड़े दलित समाज के महिला को भी टिकट देने का काम करते हैं, तो कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुद्दे यहाँ बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जमीन हथियाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और घर तोड़ने का काम करते हैं। चौड़ीकरण के नाम पर कई घरों पर बुलडोजर चलता है और वहां पर मुआवजा भी नहीं मिलता है लोगों को। कोनी का देख लीजिए, मैंने कोनी की आवाज उठाई, वहां पे कई जमीन हथियाई जा रही है, वहां किसान परेशान है लोग। और अभी खोराबार का मामला जो मैंने उठाया था, कई 600 घर पर बुलडोजर चलने जा रहा था। ये मार्का लगा देते हैं और कहते हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे, ये अनलीगल है, जबकि उनके पास अपना खतौनू भी है, अपना खारिज दाखिला का पेपर भी है, रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी ये मनमानी करते हैं। योगी जी जब सांसद थे तो उन्होंने कहा था कि ये घर एक भी नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने सारे घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, वहां पे भेजने का काम किया और फिर मैंने रोकने का काम किया। मुद्दे बहुत सारे हैं। जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रही थी तो जगह जगह इतना कूड़ा कचरा, गंदी नालियां, मवेशी जानवर जगह जगह घूम रहे थे। मैं सभी लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाने का काम कर रही थी। कल का ही मेरा वीडियो है, मैं विधानसभा कैंपियरगंज में पीडीए वाला जन पंचायत कार्यक्रम करके लौट रही थी और 30 से 35 की संख्या में सारे सांड जो है वो खेतों में घुसे हुए थे। और इतनी गलन में बेचारे किसान जो है अपने खेतों की रखवाली करने के लिए मजबूर है और फसल को बचाने के लिए मजबूर है। ये सारे मुद्दे हैं। सामाजिक मुद्दे आप लगातार उठाती रहती हैं, फिर क्या कमी रह गई कि जनता ने आपको नकार दिया? यहाँ से जनता ने तो बिल्कुल नहीं नकारा है। महापौर चुनाव में जनता ने भर भर के सहयोग, आशीर्वाद, प्यार दिया। इसीलिए मैंने 1,61,889 वोट पाए थे। ये जनता ने प्यार दिया है। आखिर में ये लाइट बंद करते हैं और धांधली करने का काम करते हैं। ये ऐसे धांधली करते हैं कि पूरे चुनाव की वोटों की हेरफेर हो जाती है। 1 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का बढ़ा दिया और पूरी की पूरी जनता जानती है कि धांधली हुआ है। जैसे स्वर्गीय जमुना निषाद जी के साथ इन्होंने किया था, वैसे ही मेरे साथ किया। क्यों? क्योंकि वे पिछड़े समाज की है, पिछड़े दलित समाज की है, ये आगे बढ़ जाएगी। तो भाई इनको तो सत्ता में अधिकार ही नहीं मिलता है ना, ये तो सब वोट देने के लिए बने हुए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त राम मंदिर की लहर चल रही है, राममय हो चुका है पूरा एक माहौल प्राण प्रतिष्ठा के बाद। राम मंदिर की इस लहर में कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो आपको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे से ऊपर होके आपके लिए मददगार साबित होगा? बहुत जरूरी मुद्दा है। देखिए, हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा? रोजगार की बात कौन करेगा? नौकरियों की बात कौन करेगा? दूसरी बात यह है कि बरदेखुआ आता है ना, घरवा में जब बरदेखुआ आता है तो पूछते हैं कि बेटुआ क्या करता है, आपका बेटुआ क्या कमाता है, कितना नौकरी करता है और कितना पढ़ा लिखा है, ई पूछा जाता है। जब बरदेखुआ आता है तो ई पूछा जाता है। जब लड़का लड़की देखने आते हैं एक दूसरे के घर में तो समधी लोग ई पूछते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि लड़का कितनी बार कांवड़ उठाया है, ये लड़का कितनी बार अयोध्या गया है, ये लड़का कितना मंत्र जानता है, ये कितना धाम घूमा हुआ है, कितना पूजा पाठ करता है, ये कोई नहीं पूछता है। शिक्षा के बारे में पूछता है। तो राम तो कण कण में है, हर किसी के कण में। ये तो हर आदमी पूछ रहा है कि अखिलेश यादव जो है अयोध्या क्यों नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा कार्य में क्यों नहीं गए। यहाँ तक कि कहने वाले लोग उन्हें भगवान राम का विरोधी भी बता रहे हैं। अच्छा, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हर कोई पूजा पाठ कर रहा है। हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतय। हम भी कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। हर कोई अपने घर में पूजा पाठ करता है। किसी के बुलावे से कोई क्यों जाए?
वो गाना है ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जब भगवान बुलाएंगे अपने दरबार में तो भक्त जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। किसी के षड्यंत्र के तहत एक इवेंट रचा जा रहा है, वहां पे क्यों जाए किसी के बुलावे से। अरे भाई, हम अपनी मर्जी से जाएंगे, अयोध्या आते जाते रहते हैं, आगे भी आते जाते रहेंगे, क्यों 22 तारीख के बाद राम जी चले जाएंगे। अच्छा, रवि किशन जी की बात करें, जो मौजूदा वक्त के यहाँ के सांसद हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं और क्या कितने नंबर देना चाहेंगे उनको आप? रवि किशन जी वही ना जिन्होंने कहा था कि ए बाबू यहाँ जरबत सीधा स्वर्ग में जइब, वही रवि किशन जी। अच्छा, जो जराने की बात कर रहे थे, किसी को मुआ देने की बात कर रहे थे, वही ना। अरे अभी कुछ दिन पहले एक समाज के व्यक्ति की ब्रह्म भोज था, वहां जाके कह रहे हैं बाबू यहाँ नचब तो सीधा स्वर्ग में जइब। ये यही बोलते रहते हैं, हर हर महादेव करते रहते हैं, लेकिन कार्य कोई नहीं करते। अगर कार्य कोई किया होता तो मुझे नहीं लगता कि खेतों में वो सांड दिख रहे थे, वो दिखते। मुझे नहीं लगता कि ये जो नालियां भरी हुई है वो भरी रहती। मुझे नहीं लगता कूड़ा कचरा जो हर जगह पड़ा हुआ है वो होता। वो सिर्फ जो है बातें करने का काम करते हैं। बोलते बहुत अच्छा है तो बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं दिख रहा है। अच्छा, मानते हैं, आपने कह दिया कि सांसद जी ने कोई खास काम नहीं किया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद यही गोरखपुर से विधायक भी हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र भी है, उनके काम को आप कैसे देखती हैं? उन्होंने तो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर को बदल के रख दिया। हाँ, तो ये बाहर के राज्य के लोगों को पता है नहीं। अन्य राज्य से लोग आते हैं तो उनको ये लगता है कि योगी बाबा ने गोरखपुर में विकास ही विकास किया। मैं लगातार मेरे क्षेत्र में चलती रहती हूँ और आज ही टिकट अनाउंस हुआ है। अब तो और भी ज्यादा दिन रात चलते हुए नजर आऊंगी। देखिए, पैर में फ्रैक्चर है, लाठी लेकर चल रही हूँ, व्हील चेयर भी खरीद लिया है, लगातार अपने जनता के बीच में चल के दिखाऊंगी कि सही मायने में शहर का कितना विकास हुआ है। योगी जी शहर के विधायक है तो बताएं कि कितना विकास हुआ है, कहाँ नाली साफ हुई है, कहाँ कूड़ा कचरा नहीं है। तो बोलने से कुछ नहीं होता है, दिखाइए, जमीन पर दिखाइए। तो फिर इस तरह से सांड नहीं घूमते खेतों में, किसान नहीं परेशान होता, हर तबका परेशान नहीं होता। अधिकारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, हर कोई यहाँ परेशान नहीं होता। हर कोई नहीं कहता कि सत्ता परिवर्तन करना है। जनता जवाब देगी। मैं कहती हूँ जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल निषाद। इनका कहना है कि राम की बात अगर सब करेंगे तो काम की बात कौन करेगा। हालांकि ये खुद अभी इंजर्ड है, पैर में इनके फ्रैक्चर है, उसके बाद भी ये आई हुई है, गोरखपुर पहुंच गई हैं नाम की घोषणा होने के बाद। और इनका दावा है कि ये पुरजोर तरीके से लड़ाई को लड़ेंगी। और मौजूदा वक्त के सांसद रवि किशन शुक्ला को इन्होंने कहा कि उनके 5 साल का कार्यकाल बिल्कुल भी खराब था। बहरहाल, अब आने वाला वक्त बताएगा कि आगामी लोकसभा 2024 चुनाव में किसका पल्ला भारी रहता है। रशाद लारी, टाइम्स नाउ भारत, गोरखपुर।